शिवनारायण कुशवाहा जी, आज यहाँ ट्रेड यूनियन और बैंकों की हड़ताल है और हम यहाँ आज एस.के. संतानी साहब पास है जो ट्रेड यूनियन के साथ साथ बैंकों के भी लीडर हैं। आज की हड़ताल किन किन मुद्दों को लेकर की आपकी है? देखिए, हम लोग जो आज 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने मौजूदा आर्थिक नीतियां और जो आर्थिक सुधार हैं जिनसे देश की स्थिति और बिगड़ती जा रही है, मजदूर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसका विरोध करने के लिए हम उनके 7 सूत्रीय मांग पत्र का समर्थन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, हम उस साथ में 25 करोड़ मजदूरों के शामिल हैं, क्योंकि बैंक कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है इन आर्थिक सुधारों के खिलाफ, इन सरकारी नीतियों के खिलाफ। आपको पता होगा कि लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों का कमाया हुआ पैसा जो एनपीए में बोरोवर्स के पास फंसा हुआ है, जो रकम वापस नहीं आ रही है, और उसका नतीजा ये है कि बैंक अंदर अंदर खोखले होते जा रहे हैं। आज हम बार बार मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो इन 10 लाख करोड़ में उद्योगपति हैं, छोटे मोटे हमारे आपके जैसे इंसान नहीं जिन्होंने 1 करोड़ या उससे ऊपर लोन लिया हुआ है, वही लोग 73% इस हिस्से में हैं जो एनपीए अपने नाम पे रखे हुए हैं, उनसे वसूली की जाए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ऐसे ही न छोड़ा जाए, ऐसे लोगों को क्रिमिनल ऑफेंस बनाते हुए उनके संग कानूनी सख्ती से निपटा जाए, ताकि लोग बैंक का लोन लेने के बाद अदा करें। हम बैंकों के निजीकरण का लगातार विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, 1969 के बाद जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इस देश की अर्थव्यवस्था में पूरा आमूलचूल परिवर्तन आया है। हर तरफ आप नजर डालेंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सबके पीछे बैकबोन बैंकिंग उद्योग ही है। सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के दे रहा है। हम सरकारी स्कीमें भी लागू कर रहे हैं, उसके बावजूद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के देते हैं, लेकिन ये बैड लोन में जो सरकार की नीतियों के तहत प्रोविजनिंग में जा रहा है, ये सारा हमारा पैसा चला जाता है। ऊपर से सरकार हमें बदनाम कर, सरकार मीन्स जो एजेंसियां हैं ऐसी बात करती है, वो हमें बदनाम करके कि पीएसयू के लोग शायद बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब बैंकों को पहले आपस में मर्ज किया गया, अब उनके प्राइवेट करने की ओर बढ़ रहे हैं। जब देश में निजीकरण की बयार में सरकार सारे पब्लिक संस्थानों को बेच रही है, बैंक एक ऐसा संस्थान है जहां से हम जनता की न सिर्फ आर्थिक जरूरतें पूरी करते हैं, आज जीवन के हर पहलू में बैंक का एक बहुत बड़ा योगदान है। आपको पेंशन चाहिए, सरकारी स्कीमें लागू करने में बैंकों का योगदान है। लोगों को जनधन खाते खोल के व्यवस्था से जोड़ने में हमारा रोल है। आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा हम उन एजेंसियों से बैंक की डीलिंग्स को इंटीग्रेट करके सरकार का ही काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। लगातार कर्मचारियों के उत्पीड़न हो रहे हैं, हायर फायर की नीति अपनाई जा रही है। अभी हाल ही में जो 3 किसान बिल पास किए गए, जिसके लिए पूरा देश का किसान आंदोलनरत है, साथ साथ 3 हमारे भी कोडिफाइड करके बिल पास किए गए, जो हमारे 24 लेबर लेजिस्लेशन थे उनको मर्ज करके कोडिफाई करके 3 एक्ट में उन्होंने डाल दिया। कोई किसी ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं हुई है, कहीं किसी तरीके की कोई आपसी विचार विमर्श नहीं हुआ। जैसे किसान वैसे मजदूर, सरकार कहती है हम आपके भले के लिए ये नियम कानून बदल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से चर्चा नहीं होती है। अब ये बात कैसे हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारा भला कर रहे हैं और हमें तकलीफ हो रही है। ये बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं। साथ ही साथ जो इस समय वातावरण राजनीतिक भी देश का है, कोरोना की महामारी में हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार इन चीज़ों में ध्यान दे रही है तो कर्मचारियों और मजदूरों की तरफ भी ध्यान देगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपनी नीति पे सरकार चल रही है, मजदूर वर्ग बुरी तरह शोषित है। हमारे बहुत बड़ी संख्या में टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो क्लियर वैकेंसीज पे हैं, लेकिन उनको भर्ती रेगुलर नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो नए भर्ती कर्मचारी हैं उनको नई पेंशन स्कीम जिसका लाभ उनको मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये अभी भी वो लोग संशय में रहते हैं। हमारी मांग है कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम में लाया जाए। हमारी मांग है कि आप ये सारे बैड लोन्स को रिकवर कीजिए। स्टाफ की जो कमी है, जिसकी वजह से ब्रांचों में फ्रॉड के बहुत मौके उत्पन्न हो रहे हैं और बड़ी राशि एक फ्रॉड में हमारी कमाई हुई जा रही है, तो बैंकों में प्रॉपर भर्ती की जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम को ठीक किया जाए, जरूरत के हिसाब से लोगों को ड्यूटी दी जाए, उत्पीड़न रोका जाए। यही सब हमारी मांगे हैं, जिसमें हम केंद्रीय श्रम संगठनों के संग मिलकर आज मजदूर आंदोलन को उत्सव की तरह बना के हड़ताल कर रहे हैं। संतानी जी, इधर मैं देख रहा हूँ लगातार बैंक डूबते चले जा रहे हैं, उसमें आम जनता को भी परेशानी हो रही है और सरकार मैं सोच रहा हूँ कि उनकी क्या नीतियाँ हैं कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनको पैसा दे करके फिर वो कहीं भाग जाते हैं। तो इस तरह से अगर होता रहा तो शायद ये सारे बैंक डूब जाएंगे। देखिए, यही तो स्थिति है। हम आपको बता रहे हैं कि बैंक उन पहले भी मर्ज होते रहे, डूबते रहे। 1960 के बाद जब हमारे एक पुराने लीडर तथा जनरल सेक्रेटरी उस टाइम के प्रभात कार जी पार्लियामेंट में थे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बाकायदा इस धारा को जुड़वाया गया, परिवर्तन हुआ
और उसके बाद से कोई बैंक फेल नहीं हुआ, क्योंकि वो धारा को जोड़ा यह गया था कि अगर कोई बैंक ऐसी स्थिति में आएगा तो सरकारी बैंक उनको टेक ओवर करेंगे। आप अगर थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत डिटेल मिलेगी कितने बैंक 1960 के बाद अब तक मर्ज हुए हैं जो खत्म होने की स्थिति में थे, सरकारी बैंकों या कुछ प्राइवेट बैंकों ने उनको ले लिया और सरकार के बैंकों की वजह से किसी की पूंजी डूबी नहीं। अब जो ये प्राइवेट बैंक पीएमसी टाइप पे या वो जो डूब रहे हैं, ये सरकारी नीतियां हैं जिनमें उन पे अंकुश नहीं है। आरबीआई की मॉनिटरिंग बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है, उनकी निगाह से चीजें निकल जाती हैं, जब बिगड़ जाती हैं तब हो। कल अभी एक निर्णय और आपने देखा होगा कि जो ये लक्ष्मी विलास बैंक को एक विदेशी बैंक के हाथों में दे दिया गया। अब उसकी पूरी अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई इतने सरकारी बैंक, प्राइवेट बड़े बैंक हैं यहाँ, हम उनको टेक ओवर कर सकते थे, लेकिन फॉरेन बैंक को दिया गया। तो ये नीतियां मूल रूप से औद्योगिक घरानों के हितों के लिए बन रही हैं। बैंकों को भी जो आज निजीकरण की बात हो रही है, ये औने पौने करके इन्हीं औद्योगिक घरानों को ही बैंक चलाने के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। डेलिबरेटली ये संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। पूरे देश में जिस तरह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिस तरह निजीकरण किया जा रहा है, आने वाले दिनों में अगर निजीकरण को बंद न किया गया तो भारत एक भयावह स्थिति में पहुंचेगा और जिसका नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज जो देश में हालत है, हर तरह एक अफरा तफरी है, हर ग्राहक ये सोच रहा है हम बैंक जाएं न जाएं, बैंक से पैसा निकालें। बड़ी ही जटिल समस्या है। सरकार को चाहिए कि तत्काल जो निजीकरण का अभियान चलाया गया है उसको रोके। धन्यवाद।